हेलो फ्रेंड, लेट डिस्कस करंट अफेयर्स ऑफ नवंबर 10। क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में भारत ने खाड़ी सहयोग परिषद जीसीसी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के साथ बैठक की और कौन सा देश इसका हिस्सा नहीं है। देखो, जीसीसी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की स्थापना 25 मई 1981 को हुई थी और इसमें वो कंट्रीज आते हैं जो पर्शियन गल्फ के साथ बॉर्डर करते हैं, ईरान और इराक के अलावा। देखो, इनमें आते हैं आपके कुवैत, बहरीन, कतर, यूनाइटेड अरब अमीरात, ओमान और सऊदी अरेबिया। तो खाड़ी सहयोग परिषद संगठन फारस की खाड़ी से घिरे देशों का क्षेत्रीय समूह है। सदस्य देशों में आपका बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर यानी कुवैत है, ओमान है और संयुक्त अरब अमीरात। मतलब 6 कंट्रीज हैं इसके: कुवैत, बहरीन, कतर, यूनाइटेड अरब अमीरात, ओमान और सऊदी अरेबिया। मुख्यालय सऊदी अरब स्थित रियाद में है और आधिकारिक भाषा अरबी है। तो जो ईरान है वो भी इसका हिस्सा नहीं है और जीसीसी का यमन भी हिस्सा नहीं है। तो ये 2 कंट्री इसके हिस्सा नहीं है, कुवैत और ओमान इसके हिस्सा हैं। तो और देखो, यदि आप मैप पे देखें तो ये है आपका पर्शियन गल्फ और यहाँ है आपका गल्फ ऑफ ओमान। तो पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से जो कनेक्ट करता है वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आपका ईरान और ओमान को सेपरेट करता है, पर्शियन गल्फ ऑफ ओमान को जोड़ता है। उसके बाद ये पर्शियन गल्फ से लगने वाले कंट्रीज जो जीसीसी के मेंबर हैं, कुवैत, बहरीन, कतर, यूनाइटेड अरब अमीरात, ओमान और सऊदी अरेबिया, ये 6 कंट्रीज हैं। अगर इस साइड आते हैं तो ये रेड सी और गल्फ ऑफ आडेन, रेड सी और गल्फ ऑफ आडेन को यहाँ से एक स्ट्रेट कनेक्ट करती है, स्ट्रेट ऑफ बब अल मंदेब। अच्छा, जो स्ट्रेट ऑफ अल मंदेब है वो यमन को हॉर्न ऑफ अफ्रीका से सेपरेट करती है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में ये 4 कंट्रीज आते हैं आपके: इरिट्रिया, इथियोपिया, जिबूती और सोमालिया। ये 4 कंट्रीज आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका बनाते हैं। अगर इधर ऊपर चलेंगे तो रेड सी से ऊपर ये सिनाई पेनिनसुला के दोनों साइड, पूर्वी साइड में आपका गल्फ ऑफ अकाबा और वेस्ट साइड में गल्फ ऑफ सुएज के बाद ये यहाँ से सुएज कनाल और सुएज कनाल से ये मेडिटेरियन सी से कनेक्ट हो जाता है। यदि ऊपर से देखेंगे तो अरल सी आपका केयू कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में लाई करता है। फिर इसके बाद यहाँ आपका कैस्पियन सी जिसे 5 कंट्रीज बॉर्डर करते हैं, जैसे तारिक से याद रखते हैं: तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान, रसिया और कजाकिस्तान। फिर इधर आते हैं तो ब्लैक सी, और इसमें भी सबसे ऊपर आएगा सी ऑफ अजोब ब्लैक सी से कर्च स्ट्रेट के द्वारा कनेक्ट होता है। फिर ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी, इन दोनों के बीच में लाई करता है टर्की। ये एक बार क्वेश्चन पूछा भी गया था यूपीएससी में, ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी के बीच में लाई करता है टर्की। अब ब्लैक सी के बाद यहाँ बॉस्पोरस स्ट्रेट आता है। बॉस्पोरस स्ट्रेट का ये है आपका सी ऑफ मरमरा। तो टर्की में जो इनलैंड सी है, ब्लैक सी ऑफ मरमरा, बॉस्पोरस स्ट्रेट या स्ट्रेट ऑफ इस्तांबुल या स्ट्रेट ऑफ हरगल्स के द्वारा कनेक्ट होते हैं। उसके बाद ये सी ऑफ मरमरा स्ट्रेट ऑफ डार्डेनल्स के द्वारा एजियन सी से कनेक्ट होता है, एजियन सी जो कि मेडिटेरियन सी का पार्ट है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मैसूत यिल्मान का निधन हो गया। देखो, मैसूत यिल्मान ये तुर्की के प्रधानमंत्री थे और ये 1991 से 2002 तक मदरलैंड पार्टी के लीडर रहे थे और ये लगभग 3 बार 1995-96 के आसपास, मतलब 1991 तक ये टोटल 3 बार 2002 तक, 91 से 2002 तक 3 बार टर्की के प्रधानमंत्री रहे हैं। और इनका जन्म हुआ था 6 नवंबर 1947 को और 72 साल की आयु में 30 अक्टूबर 2020 को इनकी मृत्यु हो गई। तो ये तुर्की के प्रधानमंत्री थे और तुर्की के अभी एर्दोगन राष्ट्रपति हैं। एर्दोगन अभी प्रधानमंत्री का पद उतना सशक्त नहीं है। अच्छा, तुर्की की यदि बात करें, तुर्की एक ऐसा कंट्री है जो 2 सी के बीच में, ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी के बीच में लाई करता है। और ब्लैक सी से यहाँ स्ट्रेट ऑफ बॉस्पोरस, उसके बाद ये सी ऑफ मरमरा, उसके बाद स्ट्रेट ऑफ डार्डेनल्स के साथ की सहायता से एजियन सी से कनेक्ट होता है।
अन्य कंट्रीज में यहाँ आपका स्पेन है जहाँ राजधानी मैड्रिड, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन, फ्रांस की राजधानी पेरिस, इटली ये आपका एड्रियाटिक सी। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का नया बल्लेबाजी कोच किसे नियुक्त किया गया है? नया बल्लेबाजी कोच आपका ल्यूक रॉन्की को घोषित किया गया है। ल्यूक रॉन्की ऐसे क्रिकेटर हैं जो ऑस्ट्रेलिया के लिए भी खेले हैं, न्यूजीलैंड के लिए भी खेले हैं। 2008 के आसपास ये ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते थे, फिर 2014-15 से ये न्यूजीलैंड के लिए खेलने स्टार्ट किए, और ये न्यूजीलैंड की उस टीम का हिस्सा थे जिसमें 2015 में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल हुआ था। देखो, रॉन्की इज द ओनली प्लेयर टू हैव प्लेड फॉर बोथ ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड in cricketing history and was part of New Zealand World Cup side that finished runner-up in the 2015 Cricket World Cup after their defeat to Australia। और अभी इनको बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया गया है। लास्ट मैच इन्होंने न्यूजीलैंड बांग्लादेश का जो हुआ था वो खेला था। अभी देखो यहाँ लोकेशन देखते हैं, ये आपका न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड के दो आइलैंड, आपका नॉर्दर्न आइलैंड और साउथ आइलैंड, ये दोनों कुक स्ट्रेट के द्वारा एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। फिर उसके बाद ये फोविक्स स्ट्रेट के द्वारा इनका स्टीवर्ट आइलैंड सेपरेट होता है। इसके बाद ये आपका तस्मानिया सी और साउथ पैसिफिक सी, इन दोनों को कनेक्ट करती है ये कुक स्ट्रेट, और जो इनकी राजधानी वेलिंगटन है वो नॉर्दर्न आइलैंड में लाई करती है। और नेक्स्ट में यदि यहाँ बात करें, ये है आपका बास स्ट्रेट जो कि इंडियन ओशियन और तस्मान सी को जोड़ती है और मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से अलग करती है। इस तस्मानिया की खोज तस्मान ने की थी जो हॉलैंड के थे। अच्छा, और यदि देखें तो यहाँ है आपका गल्फ ऑफ कारपेंटरिया और यहाँ है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। और ऊपर की देखें पापुआ न्यू गिनी से जो अलग करती है, ये टॉरस स्ट्रेट सेपरेट करती है, और टॉरस स्ट्रेट अराफोरा सी को कोरल सी के साथ कनेक्ट करती है, और मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया को पापुआ न्यू गिनी से सेपरेट करती है। तो ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में टॉरस स्ट्रेट है और साउथ में बास स्ट्रेट लाई करती है। अभी चलते हैं नेक्स्ट। ये है कि भारत ने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहयोग विकसित करने के लिए किस राष्ट्र के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? भारत ने किसके साथ OMU किया है ये एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में? तो ये स्पेन के साथ किया है, और भारत की तरफ से भी ये जो मेमोरेंडम साइन हुआ था ये था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स IIA बेंगलोर और इंस्टीट्यूट दी एस्ट्रोफिसिया डी कैनरिस, ये स्पेन का। ये हुआ है टू डेवलप द साइंटिफिक एंड टेक्निकल कोलैबोरेशन इन द एस्ट्रोनॉमी फील्ड। स्पेन जिसकी राजधानी मैड्रिड है। देखो, स्पेन जिसकी राजधानी मैड्रिड है, और इनसे जो कंट्री जो और लाई करते हैं, जो बॉर्डर करते हैं, वो पुर्तगाल जिसकी राजधानी लिस्बन है। और यहाँ मोरक्को और स्पेन एक दूसरे से स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के द्वारा पृथक होते हैं। तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर ये मेडिटेरियन सी को अटलांटिक ओशियन के साथ जोड़ता है, और यहीं एक जिब्राल्टर टेरिटरी है जो ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी है, और ये स्पेन का एक द्वीप स्यूटा द्वीप मोरक्को साइड भी लाई करता है। अन्य कंट्रीज में देखें तो स्पेन को जो बॉर्डर करते हैं वो फ्रांस जिसकी राजधानी पेरिस है, या यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी राजधानी बर्लिन, इटली ये एड्रियाटिक सी। अभी चलते हैं नेक्स्ट है कि हाल ही में गंगा उत्सव केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कब मनाया गया? तो जो गंगा उत्सव है वो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 4 नवंबर को मनाया गया, और ये गंगा उत्सव हर साल नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा NMCG द्वारा मनाया जाता है। ये एक फेस्टिवल है जिसमें गंगा क्विज, मिनी क्विज, इस टाइप के क्विज भी होते हैं, और बहुत कल्चरल प्रोग्राम्स भी रहते हैं जिनकी जो थीम एक तरह से गंगा ही रहती है। जो NMCG है, NMCG नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ये इम्प्लीमेंटेशन विंग है नेशनल गंगा काउंसिल की। नेशनल गंगा काउंसिल जिसकी स्थापना 2016 में हुई थी, और जिसने रिप्लेस किया था इसको NRGBO को, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी। नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी को रिप्लेस करके नेशनल गंगा काउंसिल की स्थापना की गई थी, और NMCG इसी की एक इम्प्लीमेंटेशन विंग है। और ये 3 दिन का फेस्टिवल रहा
ये गंगा नदी, अच्छा जो ये था आपका फेस्टिवल गंगा उत्सव, ये 3 दिन मनाया गया, 2, 3 और 4 नवंबर को। और इसकी जो उद्घाटन किया था ये यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने किया था, और इसको ऑर्गेनाइज किया गया था नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के द्वारा। गंगा के बारे में और बात करें तो देखो, जो गंगा नदी है वो गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी के नाम से ओरिजिनेट होती है। और इस साइड यदि देखें तो बद्रीनाथ से एक नदी अलकनंदा ओरिजिनेट होती है। जब ये जोशीमठ पहुंचती है, जोशीमठ यानी विष्णुप्रयाग पर, इसमें धौली गंगा आकर मिलती है। फिर उसके बाद और थोड़ा सा आगे चलते हैं तो कर्णप्रयाग में आके पिंडार नदी आके मिलती है। उससे और आगे चलते हैं तो रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी आके मिलती है, जो केदारनाथ से ओरिजिनेट होती है। और आगे चलते हैं तो भागीरथी नदी देवप्रयाग में आके अलकनंदा में मिल जाती है। उसके बाद इसका नाम गंगा हो जाता है। फिर इसके बाद ये हरिद्वार से होते हुए फिर यूपी में आती है, फिर जहाँ अन्य नदियाँ भी मिलती हैं, जिसकी सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी इलाहाबाद में आके मिलती है। अच्छा, इस भागीरथी नदी पर ही टिहरी बांध है, जो सबसे ऊंचा बांध है। गंगा की जो टोटल लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है, और जाके ये बंगाल की खाड़ी में ड्रेन करती है। गिरने से पहले इसमें ब्रह्मपुत्र नदी भी आकर मिलती है, उसके बाद इसका नाम मेघना हो जाता है। देखो, गंगा नदी इट ओरिजिनेट्स इन द स्नोफील्ड्स ऑफ गंगोत्री ग्लेशियर इन द हिमालयाज एज द भागीरथी रिवर एंड joined by other rivers such as अलकनंदा, यमुना, सोन, गोमती, कोसी, घाघरा। इसकी और ट्रिब्यूटरी को और अच्छे से देखते हैं। देखो, गंगा नदी तंत्र में गंगा नदी गंगोत्री गोमुख से निकलती है। एक यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है। यमुना नदी इससे आके इलाहाबाद में मिलती है। यमुना नदी की सहायक नदियों में आपका चंबल नदी है। चंबल की सहायक नदी बनास और पार्वती हैं। अन्य सहायक नदियों में सिंध, बेतवा और केन। अन्य नदियों में, गंगा की सहायक नदियों में आपका टोंस, रेहंद इधर से। अगर ऊपर से देखेंगे तो आपका रामगंगा, गोमती, घाघरा, राप्ती, गंडक जो धौलागिरी से निकलती है, गोमती ये आपको फुल्लर झील से निकलती है, कोसी नदी जो गोसाई धाम से निकलती है, जिसकी मुख्य सहायक नदी अरुण नदी है। और फिर ये फरक्का में इसकी एक और डिस्ट्रीब्यूटरी बन जाती है, हुगली नदी, और एक गंगा नदी। आगे जाके गंगा ये बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है, और फिर जब इसमें ब्रह्मपुत्र नदी आके मिल जाती है तब इसे मेघना के नाम से जानी जाती है। और लास्ट में ये ब्रह्मपुत्र ये सुंदरवन डेल्टा बनाती है और बंगाल की खाड़ी में ड्रेन करती है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने मुख्य सूचना आयुक्त के पद की शपथ ली? चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की शपथ ली। जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का पद है वो ये मुख्य सूचना आयुक्त एक स्टेचुरी बॉडी है। ये एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 सूचना आयुक्त होते हैं, 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं। और ये अभी जो शपथ ली है ये यशवर्धन कुमार सिन्हा ने ली है। और जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है इंक्लूड्स 1 चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड नॉट मोर देन 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हु आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ए कमेटी। और जो वो कमेटी के द्वारा रिकमेंड होते हैं वो कमेटी में कंसिस्ट होते हैं कि उसमें एक प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा, और एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर एज नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ये 3 मेंबर्स की कमेटी होती है जो रिकमेंड करती है। और जो पहले CIC थे, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, वो वजाहत हबीबुल्ला थे, और पहली वुमेन चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर थी दीपक संधू। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने राज्य के निवासियों को निजी नौकरियों में, प्राइवेट कंपनीज की नौकरियों में 75% आरक्षण प्रदान करने के लिए विधेयक पारित किया? ये आपका हरियाणा ने पारित किया है। प्राइवेट नौकरियों में हरियाणा के युवाओं को 75% आरक्षण दिया गया है। देखो, हरियाणा की यदि बात करें, हरियाणा आपका ये लाई करता है, हरियाणा जिसे जो बॉर्डर करता है आपका राजस्थान, इधर उत्तर प्रदेश ऊपर, पंजाब को, और इधर आपका हिमाचल प्रदेश को। हरियाणा के बारे में और देखते हैं कि हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। लोकसभा की 10 सीटें, राज्यसभा की 5, विधानसभा में 90 सीटें।
अगर नेशनल पार्क की बात करें तो एक कलेसर नेशनल पार्क है, ये गुड़गांव के पास। एक सुल्तानपुर नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किन दो देशों की नौसेनाओं ने संयुक्त रूप से कैरट नौसेना अभ्यास शुरू किया? जो कैरट नौसेना अभ्यास है वो बांग्लादेश और अमेरिका ने शुरू किया है। कैरट की फुल फॉर्म है द कॉपरेशन एफ्लोट रेडीनेस एंड ट्रेनिंग एक्सरसाइज कैरट। ये एक सीरीज ऑफ एनुअल बाइलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज हैं। ये यूनाइटेड स्टेट के द्वारा साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज के साथ की जाती हैं। अभी ये बांग्लादेश और अमेरिका के बीच हो रही है। अन्य थल नौसेना अभ्यास की बात करें तो जो इंद्र है वो भारत और रूस के बीच में होता है। मैत्री इंडिया और थाईलैंड के बीच। सूर्यकिरण भारत और नेपाल के बीच। हैंड इन हैंड चाइना के साथ इंडिया का। नोमैटिक एलिमेंट मंगोलिया के साथ। मित्र शक्ति श्रीलंका और भारत के बीच। सेल्वस अमेरिका भारत। युद्धाभ्यास और वज्र प्रहार ये सब अमेरिका और भारत के साथ। और जो संप्रति है वो भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए पटाखे जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है? तो ये दिल्ली ने लगाया है। दिल्ली ने ही अभी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मोक टावर लगाया था। एक ग्रीन ऐप लॉन्च किया है। और दिल्ली के बारे में यदि बात करें तो दिल्ली आपका ये यहाँ लाई करता है, जो हरियाणा और यूपी को बॉर्डर करता है। इधर एक केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली के बारे में और जानकारी देखें तो उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। लोकसभा की 7 सीटें, राज्यसभा की 3, विधानसभा की 70 सीटें हैं। दिल्ली में 5T प्लान लॉन्च किया गया था और एक सील्ड प्लान लॉन्च किया गया था कोविड-19 के टाइम। दिल्ली में दूसरा सबसे बड़ा स्मोक टावर लगाया गया है। स्कूलों को मुफ्त इंटरनेट गैजेट देना। डेंगू मुहिम चलाई गई 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, ये भी प्रदूषण को रोकने के लिए अभियान चलाया गया है। 5T प्लान और सील्ड प्लान दिल्ली के द्वारा चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस राज्य सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए 57 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है? तो ये की है महाराष्ट्र ने। आशा की जो फुल फॉर्म है वो एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ये जो की कंपोनेंट होते हैं जो NRHM नेशनल रूरल हेल्थ मिशन को इम्प्लीमेंट करने में एक तरह से इंटरफेस का काम करते हैं कम्युनिटी और पब्लिक हेल्थ सिस्टम के बीच में। तो ये महाराष्ट्र सरकार ने चलाया है। इनको 57 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है। महाराष्ट्र आपका ये कंट्री है जो अरब सागर से बॉन्ड, इधर अरब सागर से सी शोर है। और जो बॉर्डरिंग स्टेट हैं वो गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और कर्नाटका और ये गोवा, ये बॉर्डर करते हैं। और इस तट को यहाँ कोंकण तट बोलते हैं और उसके नीचे वाले तट को मालाबार तट बोलते हैं। महाराष्ट्र के बारे में यदि और बात करें, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। लोकसभा की 48 सीट, राज्यसभा की 19, विधानसभा की 288 सीट, विधान परिषद की 78, मतलब ये द्विसदनात्मक है। लोक नृत्य हैं यहाँ के लावड़ी, नकटा, तमाशा, गफा, बोधा, लेजम, गौरीचा, ललिता, लेजिम, पोवाड़ा। नेशनल पार्क की बात करें, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, चंदोली राष्ट्रीय उद्यान है, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान है, तड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान है। बांध यदि बात करें, कोयना डैम कोयना नदी पर है, जायकवाड़ी डैम गोदावरी नदी पर, वर्धा डैम वर्धा नदी पर, उज्जैनी डैम भीमा नदी पर। जनजातीय बाली, कोली, चितवापन, अम्बुफामड़िया हैं। और आधिकारिक भाषा मराठी है। मराठी वो लैंग्वेज है जिसको अभी 7वीं ये क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिए जाने की बात की जा रही है। क्लासिकल लैंग्वेज अब तक 6 क्लासिकल लैंग्वेज हैं, जिसमें से आपका रिसेंट की जो क्लासिकल लैंग्वेज है वो उड़िया है। जो चारों द्रविड़ लैंग्वेज है वो क्लासिकल लैंग्वेज आती है, एक संस्कृत आती है, एक उड़िया आती है। तो 4 लैंग्वेज कौन कौन सी हैं आपका? तमिल, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु, संस्कृत और उड़िया। ये अभी तो 6 क्लासिकल लैंग्वेज है। 7वीं क्लास में मराठी की बात की जा रही है। सो दिस वाज फॉर द डे। थैंक यू।